Hello everyone, this is Irsad sir here. Welcome in your own YouTube channel Sunshine Educare, the topper's choice. ये हमारा टेक्स्ट सेशन है। इस सेशन में हम लोग क्लास 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन तक के सिलेबस में शामिल प्रोज, पोएम, प्लेज वगैरह को डिस्कस करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे, एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ चर्चा करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा वेस्ट बंगाल बोर्ड, CBSE, ICSE के सिलेबस में इंक्लूड प्रोज, पोएम, प्लेज वगैरह को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि किसी भी तरह का नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुंच सके और उससे बेनिफिट उठा सके। एक और बात कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे तो आप कॉपी ऑफ बुक और पेंसिल को लेके बैठे ताकि कोई भी मीनिंग या इन्फॉर्मेटिव थिंग्स आपको मैं बताऊं तो आप उसको नोट डाउन कर लें ताकि आपको उसमें मदद मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। टुडेज टॉपिक इज फेबल, वेस्ट बंगाल बोर्ड, क्लास 10, लेसन नंबर 2, रिटन बाय रैल्फ वैल्डो इमर्सन। फेबल के बारे में क्या है मैं आपको बताऊंगा कि फेबल कहते किसको है। क्योंकि इसका टाइटल फेबल है तो किसी भी पोएम को जब हम लोग पढ़ते हैं तो उस पोएम में कुछ की पॉइंट्स होते हैं। मतलब पोएट जो होता है वो किसी खास मैसेज को आप तक पहुंचाना चाहता है। क्योंकि आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जब भी पोएम लिखा जाता है तो पोएम का मकसद होता है कि वो रीडर तक अपना एक मैसेज पहुंचाना चाहता है। तो किसी भी पोएम का एक खास मैसेज होता है जो पोएट जो है वो रीडर तक पहुंचाना चाहता है। तो इस पोएम के की पॉइंट्स जो है पहले हम उसको की पॉइंट्स को समझेंगे कि की पॉइंट्स है क्या, किस टॉपिक पे किस बात को ध्यान में रखकर इमर्सन जो है वो आप तक बात पहुंचाना चाह रहा है। तो सबसे पहले हम इसके की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि इस पोएम के की पॉइंट्स क्या कर इमर्सन जो है वो आप तक बात पहुंचाना चाह रहा है। तो सबसे पहले हम इसके की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि इस पोएम के की पॉइंट्स क्या है। तो इसका सबसे पहला की पॉइंट्स क्या है, इट इज ए फेबल। मतलब ये जो पोएम है वो एक फेबल है। फिर सवाल क्वेश्चन कराइज हुआ कि फेबल है क्या, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकंड की पॉइंट है इसका कि द क्वेरल बिटवीन माउंटेन एंड द स्क्वायरल टीचेस अस ए लेसन। मतलब कहने का मतलब ये बोलना चाह रहा है कि इस की पॉइंट्स में कि इसमें द माउंटेन पहाड़ और द स्क्वायरल गिलहरी है, उसके बीच में एक तकरार होती है, एक बहस होती है। और ये जो बहस है वो बिना मतलब का नहीं है, वो हमें एक सबक देता है। हमको उस क्वेरल के जरिए एक पैगाम देना चाहता है शायर, जिसको हम लोगों को समझने की जरूरत है। इस पोएम का तीसरा की पॉइंट है कि नोबडी एंड नथिंग ऑन दिस अर्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन द अदर। मतलब इस दुनिया में कोई नहीं, इस दुनिया में कोई इंसान या कोई चीज ऐसी नहीं है जो एक दूसरे से इंपॉर्टेंट हो, एक दूसरे से खास हो। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि गॉड ने जब इस दुनिया को क्रिएट किया, गॉड ने इस दुनिया में अलग अलग तरह के क्रिएचर बनाए, अलग अलग तरह की चीजें बनाई, अलग अलग तरह के लोग बनाए। सबका एक खास मकसद है, कोई खास नहीं है, सब एक ही कैटेगरी में है। अगर हम सोचेंगे कि हम किसी से बेहतर है या कोई हमसे कम है तो ये गलत है। ऊपर वाले ने इस दुनिया को जब बनाई तो किसी खास मकसद के लिए बनाया है। इस दुनिया में हर एक चीज का अपना एक वैल्यू है, अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है। अगर हम अपने आप को मोस्ट इंपॉर्टेंट समझे और किसी को इंपॉर्टेंट लेस समझे तो ये गलत है। तो इस पोएम के जरिए रैल्फ वैल्डो इमर्सन जो है ये पैगाम देना चाहता है कि गॉड ने जब ये दुनिया बनाई तो दुनिया में जितनी भी चीजें बनाई, दो वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, चाहे वो जिंदा हो, चाहे वो जानदार हो या बेजान हो, हर एक का अपना एक खास मुकाम है। कोई किसी से कम नहीं है, हर एक की अपनी एक खूबी है, हर एक की अपनी एक खासियत है। और यही सब चीज मिलकर इस दुनिया को एक खास जगह बनाते हैं, एक खास प्लेस दिया जाता है। तो आई होप की पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आया होगा। सो प्लीज नोट डाउन कर ले इसको। तब स्टूडेंट्स अब आते हैं हम लोग टाइटल पे कि इसका की पॉइंट में मैंने पहले ही बताया था कि इट इज ए फेबल। तो फेबल है क्या, पहले उसको समझते हैं। टाइटल बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले इस टाइटल को समझना पड़ेगा हमको कि फेबल है क्या।
तो ए फेबल इज ए शॉर्ट स्टोरी और पोएम दैट टीचेस अस ए मोरल लेसन। एक फेबल जो होता है वो एक छोटी कहानी या फिर एक नज्म है जो हम एक अखलाकी सबक देता है, हमें एक मोरल लेसन देता है। एंड लिविंग क्रिएचर एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर गिवन ह्यूमन क्वालिटी इन इट। और इस तरह के जो प्रोज, इस तरह के जो स्टोरी या पोएम्स होते हैं, इसमें एनिमल्स या फिर नॉन लिविंग थिंग होता है, उसको ह्यूमन क्वालिटी दिया जाता है। जिस तरह एक ह्यूमन का क्वालिटी होता है बात करना, अपने जज्बात को एक्सप्रेस करना, अपनी बातों को लोगों के सामने रखना, तो यहाँ पे फेबल के जरिया नॉन लिविंग थिंग्स हो या फिर एनिमल्स वगैरह हो, उसको ह्यूमन क्वालिटी दिया गया है ताकि वो इंसानी अंदाज में अपने बातों को लोगों तक पहुंचा सके। तो इस कहानी का टाइटल फेबल से समझ में आ गया होगा कि कहीं ना कहीं इसमें नॉन लिविंग थिंग या फिर एनिमल का जिक्र है। तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही सोचा आपने कि इसमें एक माउंटेन और स्क्वायरल के कन्वर्सेशन को डिस्कस किया है, और कन्वर्सेशन का लहजा जो है वो स्क्वायरल बेस्ड है। मतलब इसमें एक बात पे, एक टॉपिक पे बहस और तकरार हो रही है। तो स्टूडेंट्स, आइए पोएम की शुरुआत करते हैं। पोएम की शुरुआत करने से पहले इसके जो पोएट हैं रैल्फ वाल्डो एमर्सन, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि वो क्या थे। रैल्फ वाल्डो एमर्सन की पैदाइश 1803 में हुई और 1882 में ही पास्ड अवे। Was an American essayist, lecturer and poet। वो एक अमेरिकन मजमून निगार, लेक्चरर थे और पोएट थे। His famous poems include Conquered Heim and ब्रह्म। उनकी जो मशहूर नज़में हैं उसमें शामिल है Conquered Heims and ब्रह्म। ये उनकी फेमस पोएम्स है जिसके लिए वो बहुत मशहूर थे। नेक्स्ट आते हैं अब इस पोएम पे, किस पोएम में किस बात पर चर्चा की जा रही है, किस बात को फोकस किया जा रहा है। तो इस की पॉइंट्स में ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि इस पोएम में द माउंटेन एंड द स्क्वायरल दो कैरेक्टर है, एक नॉन लिविंग थिंग है और एक लिविंग थिंग है। इन दोनों के दरमियान एक बात में क्वारल बहस हो रहा है। किस बात पे बहस हो रहा है उसको हम लोग पढ़ेंगे, तब जाके पोएम का असल कॉन्सेप्ट हम लोगों को समझ में आएगा। गिलहरी एक अलग थॉट को रिप्रेजेंट कर रही है और माउंटेन जो है वो एक अलग थॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। समाज में हम लोगों को दो अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, अलग अलग लोगों का अलग अलग थॉट होता है, अलग अलग थिंकिंग होता है। तो किस तरह से हम किस तरह के थॉट को फॉलो करेंगे वो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कौन सी चीजें या कौन सा थॉट जो होता है वो समाज के लिए यूजफुल है, समाज से लोगों को बेनिफिट होता है। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम उस थॉट को फॉलो करें, ना कि नेगेटिव थॉट को फॉलो करें जिससे समाज में बंटवारा होता है, समाज में स्लेवरी सिस्टम की शुरुआत होती है, समाज में ताकतवर तबका जो होता है वो कमजोर तबका को प्रेशराइज करता है, उस पर दबाव डालता है। तो हमको समझना पड़ेगा कि किस तरह के थॉट को हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों के दरमियान कुछ कन्वर्सेशन होता है और कन्वर्सेशन का लहजा कैसे है, पोएम की शुरुआत करते हैं दबाव डालता है। तो हमको समझना पड़ेगा कि किस तरह के थॉट को हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों के दरमियान कुछ कन्वर्सेशन होता है और कन्वर्सेशन का लहजा कैसे है, पोएम की शुरुआत करते हैं हम लोग। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड ए क्वारल। एक बार का जिक्र है, यह बताया जा रहा है कि एक बार क्या हुआ कि एक पहाड़ और एक गिलहरी में बहस हो गई, तकरार हो गई, किसी बात का लेकर दोनों के दरमियान नोकझोंक हो गई। एक बात मैं बता रहा हूं आप लोगों कि ये जो पोएम है फेबल, ये 19 लाइन पे मुश्तमिल है, 19 लाइन से बना हुआ, 19 लाइन का इस्तेमाल किया गया इसको लिखने के लिए। तो क्या पहले और दूसरे लाइन में क्या कह रहा है कि एक बार एक पहाड़ और एक गिलहरी में तकरार हो गई। तो जब कोई तकरार होता है, कोई बहस होता है, तो कुछ खास वजह होता है, किसी खास वजह के जरिए कुछ तकरार हुआ है। तो क्या वजह होता है वो हम लोग पढ़ते हैं। एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लेटर। फॉर्मर मतलब साबिक, पहले वाला। पहले वाले ने दूसरे वाले को कहा। कॉल का पास्ट फॉर्म होता है कॉल्ड।
तो यहाँ पे पहले वाला कौन है? सेंटेंस के शुरुआत में आप लोग देखोगे तो सबसे पहले द माउंटेन का जिक्र है, मतलब यहाँ पे फॉर्मर से मुराद द माउंटेन है। और लेटर बाद में किसको बोला गया है? बाद में स्क्वायरल को बोला गया है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि पहाड़ ने गिलहरी से कहा, पहाड़ ने गिलहरी को क्या कहा? लिटिल प्रिग। लिटिल प्रिग आप देखोगे तो सिंगल कॉमा के अंदर लिखा हुआ है, मतलब किसी का कहा हुआ डायलॉग को, किसी का कहा हुआ बात को हम एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करते हैं, एग्जैक्ट लिखते हैं तो सिंगल कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। पंक्चुएशन के वीडियो में मैंने ऑलरेडी पहले डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। तो लिटिल प्रिग, तो पहाड़ ने गिलहरी को लिटिल प्रिग कहा। लिटिल के माने आप लोग जानते हैं छोटा है, तो पहाड़ के कंपैरिजन में गिलहरी काफी छोटा होता है, तो वो ताना देते हुए, क्रिटिसाइज करते हुए पहाड़ जो है वो गिलहरी को लिटिल प्रिग कहता है। तो प्रिग के माने क्या होता है? वन हु थिंक्स सुपीरियर टू द अदर्स, या वन हु ऑलवेज ट्राई टू थिंक ही इज मोरली करेक्ट। मतलब प्रिग के माने क्या होता है कि वो हमेशा जो अपने आप को दूसरों से बड़ा मानता है, दूसरे से अपने आप को बेहतर मानता है। समाज में इस तरह के लोग मिलते हैं कि उनका थिंकिंग ये रहता है कि वो जो सोच रहे हैं वही सही है, या उनकी कही हुई बात ही सही होती है। इस तरह के लोग भी समाज में देखने को मिलते हैं। तो पहाड़ के हिसाब से, माउंटेन के हिसाब से गिलहरी को वो लिटिल प्रिग कह रहा है। लिटिल इसलिए कह रहा है कि गिलहरी छोटा है, और प्रिग इसलिए कह रहा कि माउंटेन के हिसाब से गिलहरी जो है वो अपने आप को हमेशा मोरली करेक्ट मानता है, कि वो जो कहना चाह रहा है वो सही है। तो वो एक तरह का क्रिटिसिज्म कह रहा है उसको। लिटिल प्रिग साइज के हिसाब से उसको लिटिल बोल रहा है, और पहाड़ के हिसाब से वो हमेशा अपने आप को मोरली करेक्ट मानता है। इस बेसिस पे पहाड़ ने उसको क्रिटिसाइज करते हुए लिटिल प्रिग का वर्ड, लिटिल प्रिग का उसको टाइटल दिया, लिटिल प्रिग उसको कहा। अब पहाड़ ने गिलहरी को कहा तो गिलहरी ने भी कुछ जवाब दिया। बन रिप्लाइड, तो बन से मुराद यहाँ पे स्क्वायरल है। बन से मुराद मीठी रोटी भी होती है, लेकिन यहाँ पे बन को देखिए बोल्ड किया है। बोल्ड करने का मकसद यह है कि पोएट जो है वो बताना चाहता है कि यहाँ पे बन से मुराद कोई और नहीं बल्कि गिलहरी है। तो बन ने क्या जवाब दिया? यू आर डाउटलेस वेरी बिग, इस बात में कोई शक नहीं, आप बहुत बड़े हो। डाउटलेस, देखिए आप लोग, डाउट मतलब होता है शक, और लेस लग गया मतलब इस बात में कोई शक नहीं, मतलब ये सुफिक्स हुआ, ठीक है, ये सुफिक्स हुआ। और हम लोग जानते हैं कि जब जिस एडजेक्टिव के साथ लेस लग जाता है या जिस वर्ब के साथ लेस लग जाता है वो उसका माने उल्टा कर देता है। तो इस बात में कोई शक नहीं कि आप बहुत बड़े हो, इस बात में कोई शक नहीं, आप बहुत बड़े हो। बट all sorts of things and weather must be taken in together to make up air and a sphere। मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि you are doubtless very big, इस बात में कोई शक नहीं, आप बहुत बड़े हो। लेकिन आपने फिर देखा यहां पे लेकिन बट का यूज हुआ। बट जो है वो आपका वो एडवर्सेटिव कंजक्शन है, ये कंजक्शन है, एडवर्सेटिव कंजक्शन है। और एडवर्सेटिव कंजक्शन का इस्तेमाल कहां पे होता है कि पिछला कहा हुआ स्टेटमेंट से ये स्टेटमेंट इत्तेफाक नहीं रखेगा, वो उसको उस बात को नहीं मानेगा, तब हम एडवर्सेटिव कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं। बट का, येट वगैरह का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं कि पहले वाले स्टेटमेंट से ये वाला स्टेटमेंट डिफर कर रहा है, वो उसको कहता है कि इस बात में कोई शक नहीं, आप बहुत बड़े हो, आप बड़े हो। लेकिन ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टूगेदर टू मेक अप एयर, लेकिन सभी तरह की चीजें और मौसम को एक साथ लिया जाए तभी जाके साल बनता है। बिल्कुल सही कहा कि गॉड ने जब इस दुनिया को बनाया तो इस दुनिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीजें, थिंग्स बनाई, अलग अलग तरह की चीजें बनाई, और हर एक चीजों का अपना एक खास वैल्यू है। अगर ऊपर वाले ने दुनिया में सिर्फ बड़े लोग ही, अगर सिर्फ दुनिया में बड़ा लोग ही होता, दुनिया में सिर्फ ताकतवर ही लोग होते,
तो इस दुनिया में पावर का कोई वैल्यू नहीं होता, हाइट का कोई वैल्यू नहीं होता, अच्छाई का कोई वैल्यू नहीं होता। हर तरह की चीजें समाज में मौजूद है, तब जाके समाज एक मुकम्मल कंप्लीट सोसाइटी बनता है। जरा इमेजिन करके हम देख सकते हैं कि समाज में सिर्फ अगर एक तरह के लोग रहेंगे तो समाज की क्या अहमियत रहेगी। समाज में जिस तरह बड़ा होना जरूरी है, उसी तरह समाज में छोटा का होना भी जरूरी है। समाज में जिस तरह ताकतवर का होना जरूरी है, उसी तरह से समाज में कमजोरों का भी होना जरूरी है। समाज में अमीर का होना जरूरी है तो समाज में गरीब का होना भी जरूरी है। समाज में खूबसूरत का होना जरूरी है तो समाज में कम खूबसूरत का भी होना जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो खूबसूरती का वैल्यू खत्म हो जाएगा, अमीरी का वैल्यू खत्म हो जाएगा, गरीबी का वैल्यू खत्म हो जाएगा। तो समाज में सभी तरह के लोग का होना जरूरी है, तब जाके समाज कंप्लीट बनता है, तब जाके समाज मुकम्मल बनता है। तो गिलहरी यही पैगाम दे रहा है कि इस बात में कोई शक नहीं, आप बड़े हो, लेकिन सिर्फ बड़ा होना काफी नहीं है। सभी तरह की चीजें और मौसम जब मिलता है तभी जाके एक साल बनता है। एक एक दिन काउंट होता है, एक एक दिन को हम लोग काउंट करते हैं, तब जाके 365 दिन बन के एक साल होता है। सभी तरह के मौसम उसमें शामिल है। अगर साल भर सिर्फ विंटर का मौसम हो तो क्या होगा, साल भर सिर्फ अगर समर का मौसम होगा तो हम क्या महसूस करेंगे। स्प्रिंग ना हो, ऑटम ना हो, तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि कैसी हमारी जिंदगी होगी। तो गॉड ने जो ये दुनिया बनाया है, दुनिया को जो क्रिएट किया है, हर एक चीज को जो बनाया है उसको किसी खास मकसद के लिए बनाया है। ये हर एक चीजें जो है वो दुनिया की खूबसूरती में इजाफा करती है, दुनिया की खूबसूरती को इंक्रीज करती है। इसलिए अगर हम ये सोचे कि हम वैल्यू वाले हैं, दूसरा वैल्यूलेस है, हम ताकतवर है तो हम ही खास है और दूसरा हमसे कमजोर है तो वो खास नहीं है, तो ये हमारी गलत सोच है। हम लोगों को इसको रेक्टिफाई करने की जरूरत है। समाज में हर तरह के लोगों की जरूरत है, समाज में हर तरह की चीजों की जरूरत है। अगर समाज में हर तरह के लोग रहेंगे, हर तरह की चीजें रहेंगी, तभी जाके समाज मुकम्मल होता है। इसीलिए यहाँ पे कहना चाह रहा कि सभी तरह की चीजें, सभी तरह के मौसम मिलते हैं, तब जाके साल बनता है और एंड ए स्पेयर, और ये समाज बनता है। यहाँ पे स्पेयर से मुराद सोसाइटी है। सोसाइटी में हम लोग हर तरह के लोग देखते हैं, हर तरह के लोगों से हमारी मुलाकात होती है, चाहे वो जानदार हो, बेजान हो, ये सभी इस दुनिया की खूबसूरती को इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि गॉड ने इस दुनिया में जितनी भी चीजों को बनाया है, चाहे वो ताकतवर हाथी क्यों ना हो, चाहे वो ताकतवर शेर क्यों ना हो, चाहे वो एक चींटी क्यों ना हो, सबका एक खास वैल्यू है, सबका एक खास मुकाम है। हम किसी को कमतर नहीं समझ सकते हैं, हम किसी को कमजोर नहीं समझ सकते हैं। अगर ऊपर वाले ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, तो बाकी जो चरिंद परिंद है, बर्ड्स है, एनिमल्स है, उसको भी किसी खास मकसद के लिए ही बनाया है। तो ये हमारी प्रायोरिटी है, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम सबको बराबर का हक दें, सभी की रिस्पेक्ट करें, सभी को वैल्यू दे, किसी को कमजोर ना समझे, किसी को गिरा हुआ ना समझे, किसी को अपने से कमतर ना समझे। मेकअप एयर एंड स्पेयर, तो इस बात में कोई शक नहीं कि आप बड़े हो, लेकिन सभी तरह की चीजें और मौसम को मिला दिया जाए तभी जाके साल बनता है, और ये समाज बनता है, ये दुनिया बनती है। तो बिल्कुल सही कहा, मैं उसके राय से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, बिल्कुल एग्री हूँ कि सभी तरह की चीज़ों को मिला दिया जाए तभी जाके समाज बनता है, तभी जाके समाज की असल हकीकत समझ में आती है हम लोगों को। आगे पढ़ते हैं। एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस। स्क्वायरल और कहती है, आगे कहती है, एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस। ये मेरे लिए शर्म की बात नहीं है, इट नो डिसग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, कि मैं जिस जगह पे हूं, मैं जिस मुकाम पे हूं, दो मैं आपसे छोटा हूं, मैं आपसे छोटा हूं, लेकिन मेरा छोटा होना ये मेरे लिए शर्मिंदगी की बात नहीं है। डिसग्रेस के माने होता है शर्मिंदगी। तो गच्चा के मैं आपसे छोटा हूं, आप मुझसे बहुत बड़े हो, लेकिन आपका बड़ा होना और मेरा आपसे छोटा होना ये मेरे लिए शर्मिंदगी की बात नहीं है। गॉड ने आपको बड़ा बनाया है
तो इसमें आपका कमाल नहीं है, वो आपकी खूबी है। गॉड ने मुझे छोटा बनाया है, इसमें मेरा कमाल नहीं है, इसमें मेरी खूबी है। तो गॉड ने आपको जिस तरह से बनाया है, गॉड ने दुनिया में जिस चीजों को जिस अंदाज में बनाया है, वो किसी खास मकसद के लिए बनाया है, उसको किसी खास मकसद के लिए बनाया गया है, और वही उसकी खूबी है। हम उसकी खूबी को दरकिनार नहीं कर सकते। तो आपका बड़ा होना आपकी खूबी है, और मेरा छोटा होना ये मेरी खूबी है। तो आपका बड़ा होना ये आपकी खूबी है, और मेरा छोटा होना ये मेरी खूबी है। तो गॉड ने जिसको बड़ा बनाया है या जिसको छोटा बनाया है, किसी को खूबसूरत बनाया है, किसी को कम खूबसूरत बनाया है, किसी को ज़हीन बनाया है, किसी को कम ज़हीन बनाया है, किसी खास मकसद के लिए बनाया है। आप उसको कमतर, आप उसको नीचा नहीं समझ सकते। ये समझना हमारी गलती है, ये समझना हमारी भूल है। इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई। अगर मैं आपके जैसा बड़ा नहीं हूं, तो आप भी मेरे जैसे छोटे नहीं हो। ये गिलहरी का कहना है। इफ का वर्ड यूज हुआ, ये कंडीशनल क्लाउज है बच्चों, एक कंडीशन दे रहा है ये, कि गिलहरी कह रही है कि अगर मैं आपके जैसा बड़ा नहीं हूं, तो ये कोई खराब बात नहीं है। अगर मैं आपके जैसा बड़ा नहीं हूं, तो आप भी मेरे जैसे छोटे नहीं है। आपका बड़ा होना आपकी खासियत है, और मेरा छोटा होना मेरी खासियत है। आप एक दूसरे को कमतर नहीं समझ सकते, आप मुझे नीचा नहीं समझ सकते। एंड नॉट हाफ सो स्प्रे, ना ही आप मेरे जैसे छोटे हो और ना ही मेरे जैसे आधे फुर्तीले। स्प्रे के माने होता है फुर्तीला, चंचल, जो पलक झपकते ही अपना जगह प्लेस चेंज करते रहता है। तो हम लोग जानते हैं कि पहाड़ जो होता है, माउंटेन जो होता है, वो एक खास जगह पे फिक्स होता है। वो जितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो मूवमेंट नहीं कर सकता है, वो मोशनलेस होता है। लेकिन गिलहरी जो है वो गच्चा के छोटी होती है, लेकिन वो फुर्तीली होती है, वो पलक झपकते ही अपने प्लेस को चेंज कर सकती है। तो गिलहरी वही कहती है कि मैं आपके जैसा बड़ा नहीं हूं, तो आप भी मेरे जैसे छोटे नहीं है, और ना ही मेरे जैसे आधे फुर्तीले। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि ऊपर वाला जो होता है वो हर एक को सब क्वालिटी नहीं देता है। किसी को बड़ा बनाता है तो उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं है कि वो छोटा वाला काम कर दे, और किसी को छोटा बनाता है तो उसको कुछ अलग ऐसी क्वालिटी मिल जाती है जो वो बड़ा आदमी नहीं कर सकता है। तो ऊपर वाले ने जितने भी चीजों को बनाया है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, हर एक को अपने किसी खास मकसद के लिए बनाया है, किसी खास वजह के लिए बनाया है, और आप उसके वजह को, मकसद को दरकिनार नहीं कर सकते। आई विल नॉट डिनाई यू मेक ए वेरी प्रिटी स्क्वायरल ट्रैक। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि आपने एक बहुत ही खूबसूरत स्क्वायरल ट्रैक बनाया है। आपने स्क्वायरल के लिए अपने बैक पे, अपने ऊपर एक रास्ता बनाया है कि गिलहरी जिससे चल सके। आपकी ये खूबी है कि आपके ऊपर एक रास्ता है कि लोग आपके ऊपर चल सके, ये आपकी खूबी है, और इसको मैं इनकार नहीं कर सकता। डिनाई के माने इनकार करने के होते हैं, कि इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकता कि आपने खूबसूरत स्क्वायरल ट्रैक बनाया है। टैलेंट डिफर्स, हम लोगों का टैलेंट अलग है। आपका टैलेंट कुछ और है, मेरा टैलेंट कुछ और है। ऊपर वाले ने, गॉड ने हम लोगों के अंदर अलग अलग टैलेंट दिया है, ये समझने का फेर है। आपके अंदर कुछ और टैलेंट दिया है, वो आपके लिए खूबी है, वो आपके लिए फायदेमंद है। मेरे लिए कुछ और टैलेंट दिया है, वो मेरे लिए बेनिफिट है, मेरे लिए यूजफुल है। तो टैलेंट डिफर्स, हम लोगों का टैलेंट अलग है। ऑल इज वेल, और जो भी टैलेंट है, जो भी हम लोगों के अंदर हुनर दिया गया है, वो बहुत ही बेहतर है, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत बेहतर ढंग से है। एंड वाइजली पुट, और उसको बिल्कुल समझदारी के साथ गॉड ने हमारे अंदर दिया है। वाइज के माने अक्लमंदी के होते हैं, और वाइज में एल वाई लग जाता है तो वो एडवर्बियल फ्रेज बन जाता है। तो गिलहरी ये कहना चाह रही है कि हम लोगों का टैलेंट अलग है, और आपके अंदर जो टैलेंट दिया है वो भी ऊपर वाले ने बखूबी दिया है,
और मेरे अंदर भी जो टैलेंट दिया है वो भी बिल्कुल बखूबी दिया है और बहुत समझदारी से दिया है, बहुत सोच समझ के दिया गया है। तो हम एक दूसरे के टैलेंट पे उंगली नहीं उठा सकते, हम एक दूसरे पे उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि ऊपर वाले ने किसी खास मकसद के तहत एक दूसरे के अंदर, हमारे अंदर जो बातें दी है वो बिल्कुल समझदारी के साथ दी गई है, बहुत सोच समझ के दी गई है। हम लोगों को एक दूसरे के टैलेंट की कद्र करनी चाहिए, हम लोगों को एक दूसरे की कमी की भरपाई करनी चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, ना कि क्रिटिसाइज करनी चाहिए। अगर आप छोटे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको क्रिटिसाइज करें। मेरा ये फर्ज बनता है कि अगर आप छोटे हैं और हम आपसे बड़े हैं तो हम आपकी उस कमी की भरपाई करें, आपकी मदद करें, आपकी हेल्प करें, ना कि आपके ऊपर तंज करें, ना कि आपको क्रिटिसाइज करें, ना कि आपका मजाक उड़ाए, ना कि आपको शर्मिंदगी महसूस हो। और अगर हम आपसे छोटे हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपकी कमी की भरपाई करूं, आपकी मदद करूं, तो आपके अंदर की जो कमी है आपकी भरपाई हो सके। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों को एक दूसरे की कमी की क्या करनी चाहिए, भरपाई करनी चाहिए, ना कि एक दूसरे का मजाक उड़ाना चाहिए, ना कि एक दूसरे को ऊपर तंज करनी चाहिए, ना कि एक दूसरे की क्रिटिसिज्म करनी चाहिए। तो आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। लास्ट 2 स्टैंजा पढ़ते हैं। इफ आई कांट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, अगर मैं अपने पीठ पे जंगल को नहीं ढो सकता हूं जैसा कि आप करते हैं, आप अपने पीठ पे जंगल को कैरी करते हैं, ये आपकी खूबी है, मेरी ये खूबी नहीं है, मेरी इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं अपने पीठ पे जंगल को कैरी कर सकूं, ये आपकी खूबी है, ये आपके लिए खास बात है। तो अगर मैं आपकी तरह पीठ में जंगल को कैरी नहीं कर सकता हूं, नेदर यू कैन क्रैक ए नट, तो आप भी मेरे तरह बादाम नहीं तोड़ सकते। ये हम दोनों की अलग अलग खूबी है। आप जो काम कर सकते हैं भले हम वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम जो काम कर सकते हैं आप भी उस काम को नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे की कमी की भरपाई करें, ना कि एक दूसरे का मजाक उड़ाए, चाहे किसी बेसिस पे, किसी भी अंदाज में। तो ये ऊपर वाले का एक खास मकसद है, ऊपर वाले का खास टैलेंट है, जिसका हम लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, हम लोगों को उसको समझना चाहिए, एक दूसरे की कद्र करनी चाहिए। और यही पैगाम जो है रैल्फ वाल्डो इमर्सन जो है वो इस पोएम के जरिया, 2 कैरेक्टर के जरिया, एक नॉन लिविंग थिंग और एक एनिमल, एक लिविंग थिंग के जरिया, एक नॉन लिविंग थिंग को इंसानी क्वालिटी देकर, लिविंग थिंग को जो स्क्वायरल है उसको भी इंसानी क्वालिटी देकर, बोलने वाली ताकत देकर हम लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना चाह रहा है कि हम लोगों को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, हम लोगों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर गॉड ने मुझे अच्छा बनाया है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों तक हम लोग मुझसे फायदा उठा सके। एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड सेंटेंस कोट है कि विद बिग पावर्स कम बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़े ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती है। तो अगर ऊपर वाले ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप दूसरों की मदद कर सके, दूसरों का साथ दे सके, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। बच्चों, यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी भी तरह का कुछ भी कंफ्यूजन हुआ होगा आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा इस पोएम से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस के क्वेश्चन वगैरह होंगे, इसका पीडीएफ जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, आप जाकर उसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप इससे रिलेटेड कोई भी तरह का क्वेश्चन होगा आप उसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अब आपको एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट मिल गया है और ये चैप्टर जो है वो आने वाले मैथमेटिक एग्जामिनेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छा से समझें, इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करें। आई होप आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, और किसी तरह की दुश्वारी होगी तो हम लोग हमेशा आपके लिए हाजिर है। किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें प्रॉब्लम को बता सकते हैं। टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।